नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे चुनिंदा परसेंटेज के जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में बार बार पूछे जाते हैं और उसी को आपने अगर पढ़ लिया तो आपने परसेंटेज पे महारत हासिल कर ली। हाँ जी, बिल्कुल वही। लास्ट तक देखना, बिल्कुल आपको पता चल जाएगा और मेरी ख्याल से आपको याद भी हो जाएगा और 100% याद हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। फटाफट बात करते हैं आज किसकी, हम परसेंटेज की। हाँ जी, बिल्कुल ये वही परसेंटेज है जो बचपन में या अभी भी आपसे पूछी जाती है। क्या चीज़ कि सर आप बताएं आपने कितने परसेंटेज मार्क्स प्राप्त करे हैं स्कूल में। किसी ने बोला होगा 75%, किसी ने बोला होगा 90% मार्क्स आए बच्चे के। बहुत बात करी होगी परसेंटेज में। या फिर आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी ज़रा अगर देख रहे हैं तो उसमें भी तो लिखा होता है आपकी बैटरी 65% चार्ज है ना। बार ग्राफ होता है, कभी बढ़ता घटता रहता है। उसमें बोलते हैं कि भैया ये क्या नाम है, जो सेंसेक्स है वो बढ़ रहा है घट रहा है, इतने परसेंटेज बढ़ गया, इतना घट गया, है ना। ऐसे होता है। तो परसेंटेज क्या है? परसेंटेज को हम समझते कैसे हैं? परसेंटेज होता है 100%। सेंट प्रतिशतता मतलब एक पर 100% का दावा, ये आपका परसेंटेज कहलाता है। जैसे आप या और कोई वस्तु इस पृथ्वीलोक पर है तो वो खुद में ही 100% है, बोले तो संपूर्ण है। तो वही संपूर्ण परसेंटेज को दर्शाता है। अगर कोई गोला है, तुम हो या फिर कोई भी व्यक्ति है, वो परसेंटेज में 100% है। ठीक है, चलते हैं अपनी स्लाइड पे आए। बात करते हैं आज हम इंपॉर्टेंट परसेंटेज चार्ट के पे। मैंने अभी बात करी, एक है तो क्या है? एक है तो 100% है। 100% कोई भी है अपने में 100% है। बात करते हैं, अगर उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/1 लिखते नहीं है, 1/1 मतलब 100% है, लेकिन नीचे 1 लिखते नहीं है, इसलिए हमने लिखा नहीं है। अब बात करते हैं 1/2 की। 1/2 क्या होता है? 50%। कैसे जी? जरा हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। मान लो एक गोला है, इसको हमने दो भागों में बांट दिया। अब मैंने गोले को दो भागों में बांट दिया, मतलब आधा आधा कर दिया ना। आधा मतलब 50%। ये रहा 50%, ये रहा 50%। तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो गई? 1/2। 1/2 मतलब 50%। क्लियर? ठीक है जी। आगे बात करते हैं। जैसे लिखा है 1/3 बराबर क्या होता है? 33 सही 1/3% या फिर 33.33%। मतलब समझ में नहीं आया, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं हम अलग से। मान लो ये एक रोटी है। आपके घर में 3 लोग हैं। 3 लोग कौन? एक आप, आपकी मम्मी और एक आपके पापा। उनको तीनों को सेम रोटी खानी है, मतलब सेम पार्ट खाना है। तो कैसे खाएंगे? वो क्या करेंगे? मानेंगे कि भैया हमारी रोटी क्या है? 100% है। उसको 3 लोग हैं तो 3 लोगों में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे? ऐसे ही तो बांटेंगे, भाग करेंगे। 3 तिया 9, 3 तिया 9, बचा कितना? 1। तो 1 सही 1/3। ठीक है, ये आ गया। या फिर इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी तो लिख सकते हैं पॉइंट में, 33.33। भाग करके देखो इसको भी परसेंटेज में। तो बात आई समझ में? मतलब तो ये भी 33.33, ये भी 33.33, ये भी 33.33। तो सभी ने घर पे कितनी रोटी खाई? समान रोटी खाई, एक रोटी के पार्ट में से 33.33। ठीक है, ये है इस 1/3 की फ्रैक्शनल वैल्यू। सॉरी, 33 सही 1/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू। फ्रैक्शनल वैल्यू बहुत काम आएगी, ध्यान रखना दोस्तों। अब बात करते हैं 1/4। 1/4 होता क्या है? मान लो ये मेरे पास एक रोटी है, वही सेम रोटी अपनी। इसको हमने क्या करा? 4 भागों में बांट दिया। क्यों? उसमें से एक भाग क्या करना है हमें? एक भाग ये है, एक भाग ये है, एक भाग ये है, एक भाग ये है। तो कैसे बांटेंगे? अभी मैंने जैसे बात करी, 100 लो, 4 बंदे हैं तो 4 से बांटो, कितना आएगा? 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो एक पार्ट का कितना आया? 25। तो 25 क्या है? परसेंटेज है। तो 1/4 को क्या लिख सकते हैं हम? 25% लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब किसी के मन में आएगा सर 25% है, मान लो 75% आए, फिर क्या करेंगे हम? तो बताते हैं, चलो आते हैं। मान लो अगर आपके पास 75% आया है तो क्या करेंगे आप? अच्छा एक बात बताओ, 25% को आपने क्या लिखा था? 25% को आपने 1/4 लिखा कि नहीं लिखा? अरे हाँ या ना? तो इसी 25 को अगर मैं 3 से इधर गुणा कर दूं तो इधर भी गुणा करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बराबर हमेशा सेम चीज में करते हैं। तो 3 की गुणा इधर कर दी, 3 की गुणा इधर कर दी। असलियत में मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने बहुत कुछ कर दिया। देखो 25 तियां
75, और आमने सामने गुणा होती है तो 3/4, तो हो गया ना। तो 75% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्यों आ गई, 3/4 आ गई। उम्मीद करूंगा समझ में आ रहा होगा आपको। अगर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब का बटन ठोक के जाओ यार, ऐसे खाली खाली काम ना चलेगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं 1/5। 1/5 को क्या लिखते हैं, 20% लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। 20% कैसे देखते हैं, 20% 1/5 है। अगर मान लो 60% होता या फिर 80% होता, मान लो 80% है, तो हम क्या करेंगे, इधर 4 की गुणा लगाई, इधर भी 4 की गुणा लगाई, तो कितना आ गया, 4/5 आ गया, नहीं कि नहीं आ गया। तो 4/5 किसकी फ्रैक्शनल वैल्यू है, 80% की। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि चलो भाई 40% की बताओ, तो जरा कमेंट में बताओ 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। 1/5 समझ में आ गया ना, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट आगे, ये हो गया अपना। अब बात करते हैं 1/6। इसको एक बात देखो दोस्तों, यहाँ पे 1/6 दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। 6 बना कैसे, 2 और 3 से ना, देखो ये 2 और 3 ये रहा। याद करने का तरीका बता रहा हूँ बस, वैसे तो आप निकाल सकते हो डायरेक्ट, कैसे 16 सही 2/3 परसेंटेज आएगा कैसे। आप क्या करना है, 100 को पकड़ना है, उसको 6 से भाग लगाना है, तो काटोगे तो यही आएगा, पॉइंट में करोगे तो ये आएगा। इसको आप ये भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना 16.67 ये आता है परसेंटेज में। क्यों, रीज़न क्या है, अगर पॉइंट के बाद दूसरी जो संख्या है वो 5 या 5 से अधिक हो तो आगे वाली संख्या में 1 जुड़ जाता है। तीसरी संख्या अगर 5 या 5 से अधिक होती है तो 1 आगे जुड़ जाता है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 16.67% लिख सकते हैं, ठीक है। अरे हाँ या ना, ठीक है। चलिए जी, 1/7 को क्या लिखना है, 14 सही 2/7%। जो मेरे से ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको मैं काम दे रहा हूं, ये सभी आपको लिखना है और याद करना है, ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो 1/7 क्या लिखोगे, 14 सही 2/7। अगर मान लो अगर 2/7 होता तो क्या करते हैं हम, चलो स्लाइड पे समझते हैं, एक और स्लाइड लेते हैं। तो 2/7, अगर मान लो 1/7 को हमने क्या लिखा, सॉरी 1/7 को हम क्या लिख रहे थे, 14 सही 2/7, यही लिख रहे थे कि नहीं लिख रहे थे, अरे देख लो भाई, देखो ये रहा 1/7 को हम क्या लिख रहे थे, 14 सही 2/7, ठीक है। अगर मैंने मान लो इधर 2 की गुणा लगाई तो इधर भी 2 की गुणा लगानी पड़ेगी, तो क्या हो गया 2/7। होता क्या है, 2/7 होता है 14 दूनी 28, 2 दूनी 4 और 7। तो 2/7 की फ्रैक्शनल वैल्यू जो है वो किसके परसेंटेज के बराबर है, 28 सही 4/7। समझ में आया। ऐसे अगर वो कितने भी दे दे आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे सर अगर फ्रैक्शनल में पूछ ले तो इसमें एक काम करो ना, 2/7 की इसमें 2 की गुणा लगा लो। अगर मान लो पॉइंट में दिया है, पॉइंट में परसेंटेज पूछ रहा है, तो इसमें गुणा नहीं लगाने में शर्म क्यों आ रही है। 14 दूनी 28, पॉइंट 28 दूनी कितना होता है बताओ, 56। तो 28.56% की वैल्यू क्या होती है, 2/7। ये आपको ध्यान रखनी है। अरे आया समझ में कि नहीं आया, आ रहा है समझ में तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक एक स्लाइड बनाने में, अच्छा लगे तो जरूर करते जाइए। चलिए जी, अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, अभी हम पढ़ के आए पीछे 1/4 कितना होता है, बताओ जल्दी से, 25% होता है कि नहीं होता। अगर मान लो मैं इसको आधा कर दूं, आधा मतलब 1/4 का आधा क्या होगा, 1/8 होगा कि नहीं होगा, नहीं आई बात में। इसी का मैंने आधा से गुणा कर दी, तो मैं इधर भी आधे की गुणा करूंगा, तो आधे की गुणा करी तो क्या बन गया 1/8, और इसकी आधे करूंगा तो 12.5 या 12 सही 1/2%, यही बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे हाँ या ना। तो बस 1/8 की फ्रैक्शनल वैल्यू याद हो गई आपको। देखो 1/8 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या थी, 12 सही 1/2 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है 1/8, जिसे हम 12.5% से जानते हैं, ठीक है। 1/9, ध्यान रखना जहां 9 है वहां 11 दिखेगा और जहां 11 होगा वहां 9 दिखेगा। मतलब मैं लिख के बता देता हूं इसी स्लाइड पे, मान लो 1/9 लिखा है, इसकी आपको पूछ रहा है प्रतिशत में बताओ, तो क्या होगा 11 सही 1/9% होगा, ये बात ध्यान रखना। अगर मान लो 1/11 का प्रतिशतता पूछ रहा है तो क्या होगा, तो होगा 9 सही 1/11 होगा। जहां पे 11 है वहां 9 है, जहां 9 है वहां 11, ये बात ध्यान रखनी है आपको, बस सिंपल सी बात है। देखो इधर 1/9 है तो क्या है आया 11 से 1/9, और देखो इधर 11.11 9 है लेकिन 11 दिखा रहा है, जहां पे 11 होगा वहां 9 दिखाएगा। 1/10 तो आसान से ही पता है, 100 को
अगर आप प्रतिशत में देखोगे तो कितना आएगा, 10% आ गया है ना, बस ये गया। चलो जी आगे आओ फटाफट, ये तो हो गया। चलिए जी आगे आए, देखो मैंने क्या बोला था अभी, 1/11, जहाँ 11 है वहाँ 9 दिखाई देगा और 9 पॉइंट में भी दिखाई देगा। बात आ गई हुई समझ में। 1/12, अभी हमने बात करी 1/4 की, अरे हाँ या ना। 1/4 को मैं अगर 1/3 कर दूंगा, मतलब 1/3 कर दूंगा इधर गुणा, तो जाहिर सी बात है 1/4 की कितनी थी, 25 थी, इसका भी तो 1/3 करना पड़ेगा, अरे हाँ या ना। तो 4 × 12, 1/12 इधर हो गया बराबर, इसको काटोगे कितने जाएगा, 8 बार में जाएगा और 1/3 हो रहा है आसानी से याद, अरे आ रहा है मजा, अरे हाँ या ना। और देखो 1/3 को अभी हमने पढ़ा था, 3 पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तो इसको हम 8.33% भी तो लिख सकते हैं। अरे आ रहा है मजा, अरे आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल आ रहा होगा। अब बात करते हैं 1/13 की, ये भी हो गया 1/13। 1/13 क्या होती है, 7 सही 9/13%, 7.69। और 13 का देखना, 13 का स्क्वायर आपको पता है 69 होता है, देखो देखो दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, 169 दिखा, ठीक है। 14 का क्या है, अभी हमने पढ़ा था, पीछे याद करो, 1/7 पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, 1/7 क्या था जल्दी बताओ, अरे बताओ, 14.28 था कि नहीं था, इसी का तो आधा किया है, मतलब 1/2 किया है, तो हम भी इसका 1/2 करेंगे तो कितना आएगा, 7.14 आएगा, यही तो लिखा है ये, अरे हाँ या ना। तो बस 1/7 ही तो है ये देखो मेरे दोस्तों, ठीक है। 1/15, अब तो आप समझ गए हो गए, अरे हाँ या ना। 1/15 को क्या कहते हैं, 6 सही 2/3% या फिर 6.66%, ठीक है। 1/16 को क्या लिखना है, 6 सही 1/4% या फिर 6.25%, ठीक है। 1/17 को क्या लिखेंगे, 5 सही 15/17 या फिर 5.88%, ठीक है दोस्तों। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, बस अब और नहीं, सही बात है, अब इसके अलावा आपको याद ना करना है ना सोचना है। तो 1/25 4% की फ्रैक्शनल वैल्यू है, 1/20 क्या है 15% की। 1/19 को क्या करेंगे, 5 सही 5/19, 5.26 या 26 कह सकते हैं। 1/18 को क्या कहना है, 5 सही 5/9, जिसे आप कहेंगे 5.55, ठीक है। अगर मान लो आपसे पूछ लिया 12% की वैल्यू क्या होती है, मान लो उल्टा भी तो पूछ सकता है, जैसे एक स्लाइड में ले लेते हैं पीछे से, मान लो 4% को आपने कहा कि सर 4% होता है 1/25, मान लो आपके 12% पूछ लेता, 12% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है। तो एक बात बताओ, आपने इधर क्या करा, मल्टीप्लाई 3 करा, तो इधर भी मल्टीप्लाई 3 करो ना, तो कितना हो गया, 3 सही 25, आ गया कि नहीं आया ये फ्रैक्शनल वैल्यू, अरे आई कि नहीं आई, ठीक है। बस आसान है दोस्तों, आप सभी को याद भी हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा, है ना। अब जैसे मान लो यहाँ 5% को दे रखा है 1/20, 5% को क्या दे रखा है 1/20। अब आपसे पूछ ले आप मुझे बताओ 10% की वैल्यू, 10% की मतलब 2 से इधर गुणा करी तो 2 से इधर भी गुणा करनी पड़ेगी, 2 पंजे 10%, वैसे हमने कर रखा है लेकिन कोई बात नहीं, तो 2 से ये कट भी तो जाएगा 1/10, आगे फ्रैक्शनल वैल्यू की नहीं आगे, ऐसे बहुत सारे निकाल सकते हो। बस आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं वैल्यू को याद करना है जहां तक मैंने आपको कराया है, इसके अलावा कुछ याद नहीं करना, आप महारत हासिल कर लोगे, इसी से हमारी वीडियो होती है खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।